my dear radiants. So, firstly, I again hope you find this video in the best of your physical health and mental health, because both are most important. And more than that, I feel as we're heading towards the close of the year, more things are getting sorted out in your life and you're trying to head off to peace. एंड अगर हम इस वीडियो की बात करें तो slightly different this time that I've tried shooting it out. As you can read by the title, it says Heart It Out. It was a very spontaneous name that I started up with naming this series, because actually मेरी कोई भी वीडियो मैं ऐसे वैसे प्रेफर नहीं करती कि वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रही है, बट दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द बिल्कुल रॉएस्ट एक्सपीरियंसेस, समथिंग आई फील कि दैट हैव नॉट बीन दैट मच टॉक्ड अबाउट विच रियली शुड बी, और बेसिकली जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है एंड आई फील लाइक बैडली कनेक्ट टू इट. आई विश टू ब्रिंग दैट टू यू, एंड इफ़ यू ऑल्सो फील अ सेंस ऑफ रिलेटेबलनेस, या आपके साथ उसके सेंस में कोई एक्सपीरियंस हुआ है या उसके ऑपोजिट भी एक्सपीरियंस हुआ है जो मैं बोल रही हूँ, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड इट कि चलो कोई कंपनीज ये भी कर रही हैं. सो मतलब आई माई मेन टारगेट इज़ कि ऐसी बिट्स एंड पीसेज में लॉट ऑफ close instances. Like today's topic is surrounded around the recruitment process, especially when it comes to college and freshers लोगों के लिए. एंड तो उसके कंसर्न में जो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था या जो मैं चाह रही हूँ जो थोड़ा चेंज हो, सो बहुत ही छोटू सा प्यारा सा वीडियो होने वाला है. एंड ऐसे ही करते करते लॉट ऑफ टॉपिक्स, बीट अडल्टिंग, बीट ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलेज टू कॉर्पोरेट और स्कूल टू कॉलेज का ट्रांजिशन में वी कैन जस्ट वर्क अराउंड एंड मेक सच वीडियोज़, ताकि when you feel a sense of relatabiliness या you feel कि you're not alone in this, थोड़ा burdensome बंदे को कम लगता है. That's what I really feel. And maybe ये सब करते करते हम लोग सही में कुछ चेंज ले आ पाए. So you never know. तो एक्चुअली में ये चीज़ तब से स्टार्ट हुई जब से आई स्टार्टेड फेसिंग लॉट ऑफ घोस्टिंग एक्सपीरियंसेस विद लॉट ऑफ कंपनीज लेटली. मतलब लिटरली एक तो ये बहुत मतलब फ़नी बात है कि कंपनीज मतलब जो बिल्कुल शॉर्टलिस्ट हो जाता है, मतलब कैंडिडेट ना, मतलब यू हैव एज्ड ऑल द इंटरव्यूज ना, इट्स जस्ट लाइक यू आर वेटिंग द ऑफर लेटर एंड थिंग्स लाइक सच. तो यू हियर फ्रॉम द एचआर कि वो बोलते हैं कि वी वांट यू टू ज्वाइन इन 10 days, और आपके एंड से क्या सीन था, 3 हफ्ते बाद आपको याद आता है कि आपने कोई इंटरव्यू लिया था, उसका फॉलोअप इंटरव्यू आप अभी दे रहे हो. सो 1-1.5 महीने तो खुद के एंड से लग जाता है, और फिर यू एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब इंसान 10 दिन में ज्वाइन कर ले दोबारा. आई मीन ये चीज़ मे बी स्पेसिफिकली एप्लीकेबल होगी उन लोगों के लिए जो अभी करंटली दे आर वर्किंग एंड दे आर लुकिंग फॉर ट्रांजिशन. तो ये बहुत ही बड़ा बैरियर आता है. और दूसरा स्पेशली उन लोगों के लिए आता है जो हम जैसे कॉलेज स्टूडेंट, जैसे मैं भी रही हूँ. एंड ऐसा नहीं है मैंने ये फेस भी नहीं देखा है, सीन दिस ऑल्सो बीइंग अ मेजर ऑब्स्टैकल कि दे आर वांटिंग कि बस 10 दिन में आप ज्वाइन करो, भले ही खुद 1-2 महीने आराम से सुस्ती में आप इंटरव्यू ले रहे हो. दूसरी चीज़ होती है कि अब जैसे हो गया ये AI सॉफ्टवेयर, राइट. तो अब हमें पता है कि बहुत सी कंपनी, स्पेशली दी MNCs, बहुत ही अच्छे खासे पैसे इसमें इन्वेस्ट करके प्रोप्राइटरी टूल्स बना रही है अपने काम को एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज़ करने के लिए. बट मैं ओनली वन क्वेश्चन टू देम इज़ कि यार आप इतना सब कर रहे हो कि आप इतने से पैसे एक ढंग के से सिंपल मतलब अपनी कोडिंग टीम के साथ बैठ के नहीं बना सकते कि मान लो 100 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया एक पोजीशन में, जिसमें से आपने सिर्फ 7 को सिलेक्ट किया है, तो बाकियों को एक बिल्कुल होपलेस होप में छोड़ देने के अलावा आप उनसे सीधा साधा एक टाइमली मैसेज भिजवा दो. मतलब यार देखो, एज ह्यूमंस तो हम चाहेंगे एज जीलस इंथुजियास्ट्स की हमें अपना गलतियों का पता चले कि वेयर आर वीक एरिया, सो दैट नेक्स्ट टाइम हमारे रिक्रूटमेंट के चांसेस बढ़े, ना कि वहीं रह जाएं. तो मे बी आप कस्टमाइज हर इंसान को उसकी स्पेसिफिक रीज़न ना बता पाओ कि आप क्यों सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन आप नॉर्मल डिसेंट आंसर कि आप सिलेक्ट नहीं हुए इतना ही टाइमली बता दो. टाइमली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तब शायद हम एक सही ट्रैक पे होते. तो आई नो कि बहुत सी कंपनीज लाइक B4 तो मैंने जहाँ पहले अप्लाई किया था लाइक वो करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना लेट आता है कि मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि अच्छा मैंने अप्लाई भी किया था. लाइक PwC का एक डील्स वैल्यूएशन एसोसिएट का कुछ पोजीशन थी. डेलॉयट की भी पता नहीं कहाँ ऑफ कैंपस बहुत पहले आई थी, अब जाके इतना बहुत ही फिलोसफिकल सा मैसेज में लिख दिया, वी होप लाइक आ पाथ्स क्रॉस इन फ्यूचर एंड समथिंग. मैंने बोला यार एक टाइमली रिस्पॉन्सिव बंदा शायद जो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता था. मतलब वो एक बिल्कुल एक विविड इमेज के साथ है कि क्या पता अभी कॉल आ जाएगा, कभी भी जॉब अपडेट आ सकती है, तो मुझे इमीडिएट अवेलेबल रहना है. सो वो बंदा तो वेट ही करता रह गया. क्या पता वो उस वेटिंग टाइम पीरियड को अच्छे से यूज़ करके ब्रेनस्टॉर्म करके कुछ 0 to low इन्वेस्टमेंट में कुछ अपना खुद कुछ कर सकता था. सो दुख होता है ये देखते हुए कि आज भी ये सीन है. लेकिन आई थिंक जहाँ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं लाइक DE Shaw,
मतलब मैंने कुछ ऐसी पोजीशंस में भी डी शो में अप्लाई किया जो सिर्फ MBA ग्रेड्स के लिए थी, बट जस्ट टू मतलब ऐसे भी किया है, मतलब मैं बिन टू ट्वाइस टू द इंटरव्यू राउंड्स. सो आई शेयर दैट इन सम अदर वीडियो डेफिनेटली, बट माई प्राइम कंसर्न इज़ कि वो एटलीस्ट टाइमली बता देती है. मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी 2 दिन से ज़्यादा लिया होगा एक पर्टिकुलर प्रोसेस का अपडेट देने के लिए. आई मीन सिर्फ कॉलेज वालों की बात अलग होती है क्योंकि वो कोऑर्डिनेटर्स डायरेक्ट इन टच होते हैं कंपनी के, सो दे गेट एन इन्फॉर्मेशन. जहाँ तक इन लोग का सवाल है तो थोड़ा दुख होता है. मतलब एक और चीज़ कमाल की नहीं है यार कि मतलब अब मेरा एक कंपनी है, बेसिकली इट्स अ बैंक, इट्स एन इंटरनेशनल MNC बैंक, इट्स HSBC. मैनी ऑफ यू माइट हैव हर्ड इट और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट उसमें क्या था ना कि जो मेरा प्रोफाइल है, सो आई वेंट फॉर लाइक, मुझे सामने से उन्होंने बोला डू यू नीड अ रेफरल, लिंक्डइन के थ्रू एक पोजीशन आई थी पहले. तो अब यार रेफरल इतना बुरी भी चीज़ नहीं है अगर आपको पता है आपकी स्किल है, इट्स जस्ट आपको विजिबिलिटी चाहिए मार्केट में कि वो आप एक बार देख तो लो यार, आप बस अपने रेज्यूम को कंसिडर होने के लिए रेफरल का साथ लेते हो. सो मैंने भी वहीं किया कुछ ऐसा, बट यार रेफरल्स इंटरव्यू क्लियर नहीं करा था, ये बात ध्यान में थोड़ा देना. तो आई मेक अनदर वीडियो ऑफ द HSBC रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो मेरा पूरा एंड स्टेज तक मैं गई थी. सो हुआ ये कि जब लास्ट राउंड मेरा हो गया उसके बाद 2 हफ्ते अच्छे खासे ब्लैंक रहा, कुछ उनके एंड से नहीं आया, एंड देन 2.5 वीक्स वर अबाउट टू गेट ओवर. तो मैंने सोचा यार वीकेंड भी आ जाएगा तो एक बारी जो HR जो मेरे मेरी अवेलेबिलिटी पूछ के इंटरव्यूज उसने शेड्यूल किए थे, तो आई थॉट लेट्स कॉल हर वंस. तो मैंने उसे कॉल किया तो बोलती कि या हु इज़ दिस, मतलब एक तो चलो नंबर भी सेव नहीं किया, वो तो चलो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती, बट स्टिल आई सेड कि आई हैड दिस इंटरव्यू, माय नेम इज़ कनिका चौधरी, सो दिस. तो शी सेड कि हम ना अपडेट नहीं देते इंटरव्यूज़ का और एंड राउंड का. मैं बोला वाह, मतलब मन में ऐसा हो रहा था कि मैं खुशी नहीं, मतलब हंसी आए कि मैं क्या करूँ. आई मीन आई डोंट नो कौन सी दुनिया में ऐसे लोग जी रहे हैं कि उन्हें ये लगता है कि हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें एक मेल या एक मैसेज पे नो नहीं देख सकते हमारे लिए कि हम सेलेक्ट नहीं हुए, बट उन्हें लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. तो उन्हें एहसास नहीं है कि कितनी बुरी प्रैक्टिस है ये. मतलब ये जो मेंटल हेल्थ हमारी ख़राब हो रही है ये इस वजह से नहीं हो रही कि मतलब उन्हें लग रहा है कि अगर हम उन्हें नो भेज देंगे तो क्या पता उन्हें बहुत बुरा लगे, इसलिए हमारी ये पॉलिसी है कि जो सिलेक्ट हो उन्हीं को काउंट करेंगे एंड बाकियों को अपने अपने वो समझ जाएंगे जब समझना होगा. वाओ, आई मीन उन्हें ये रियलाइज़ नहीं है कि एक इम्प्लाइड नो या बिल्कुल नो आंसर, NO नहीं, मतलब बिल्कुल नो आंसर, मतलब कुछ भी उनके एंड से हमने सुना नहीं, उसका मेंटल प्रेशर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जस्ट सीइंग अ मेयर नो कि आप सिलेक्ट नहीं हुए. एक मतलब बहुत ही होपलेस सिचुएशन में अगेन यू आर जस्ट वेटिंग कि अब जॉब अपडेट आ जाएगा. अब एटलीस्ट बता दो यार इंसान को, ताकि आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेजेस दैट गॉड हैज़ प्लान फॉर मी एंड इज़ वांटिंग मी टू स्टेप इन टू दोज एरियाज. ऐसे मैं वेट ही करती रह जाऊँगी और कब तक यार. और आई मीन यू गिवन योर सो मच ऑफ इमोशंस, टाइम, सबको जुड़ा रहता है एक प्रोसेस से, और उसके बाद मैंने यू हियर सच थिंग्स फ्रॉम सच रेप्यूटेड कंपनीज एंड मतलब बोलते कि हम करते ही नहीं अपडेट. मतलब मैं क्या ही बोलती यार. मतलब एक दुख होता है कि आज भी ये सब चीज़ें मतलब फोरफ्रंट में नहीं आ रही हैं एंड दे आर नॉट बीइंग रियली एड्रेस्ड. तो आई थिंक मेंटल प्रेशर हमारा तब बढ़ता है कि जब हम एक बहुत ही रेस्टलेस सिचुएशन में होते हैं कि कब होगा क्या होगा पता भी नहीं कि क्या सीन है उसका. वी नॉट आस्किंग यू अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि हम नहीं हुए, एटलीस्ट इतना तो बता दो यार हुए कि नहीं. अब इतना हम कोई भीख नहीं मांग रहे तुमसे किसी चीज़ की, जस्ट अ नॉर्मल प्रोफेशनल वे आंसर दैट वी आर सीकिंग फ्रॉम यू ऑल. मतलब मज़ा तो तब आता होगा जब HRs भी जॉब स्विच करते होंगे फ्रॉम वन टू अनदर, तब उन्हें रियलाइज़ होता होगा कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है या एक वेटिंग पीरियड होता है कि हमारा भी कहीं हुआ कि नहीं, एक HR दूसरे HR के साथ कभी ऐसा ट्रीट करे, तब शायद उन्हें एहसास हो 1% कि जो बंदे एक उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं एक जॉब का एंड स्टेज तक जाने के लिए और फिर ये हो जाता है एंड स्टेज पे. सो हाउ इज़ रियली द फीलिंग. एक बंदा सोच रहा है मैं CTC में ये कोड करूँगा और वहाँ कोई जॉब अपडेट ही नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि मैंने तो सब अच्छे से क्लियर कर लिया है. इट्स वेरी बैड यार, इट्स सीरियसली. मतलब मुझे लगता है ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इक्वली ग्रेव कंसर्न जितना हमारे लिए हम इतनी सीरियसनेस से GDP हो गया, अपना रेपो रेट और बाकी सब चीज़ों को लेते हैं. सो आई डोंट नो क्यों इतना अभी तक ये सीन है. एंड ये चीज़ मतलब जब तक MNCs में सही नहीं होगी तो लाला कंपनीज तो बहुत ही दूर की चीज़ है यार. ये तो मतलब वहाँ तो ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेशन एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ होती है. सैलरी हो गई, आई सीन अप क्लोज एंड पर्सनल में, तो आई नो इट हाउ बैड इट इज़ लिटरली. सो आई फील द पेन एंड इसलिए लगता है कि यार MNCs में होते हुए भी बहुत कंपनीज अगर ऐसा कर रही हैं सो हम मतलब क्या ही करें. हम इतने इमोशनली वीक नहीं हैं मैम/सर जो भी कि हम मतलब एक नो नहीं देख सकते. मे बी इट्स समथिंग वी आर नॉट मेंट टू बी, वी आर मेंट फॉर सम ग्रेट ग्रैंड थिंग्स एंड वील मूव अहेड.
बट जस्ट हैविंग नो क्ल्यू अबाउट क्या हुआ नहीं हुआ, और इतना डिलेड प्रोसेस यार, मतलब हद हद हो जाती है चीज़ों की, मतलब मैं क्या ही बोलूँ. सो आई थिंक कि ये सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव हो तो बेटर रहेगा. आई थिंक अगर हम कॉलेज वाले नहीं होते और कहीं ऐसे बाहर से कॉलेज पास आउट होकर अगर ऑफ कैंपस सीख कर रहे होते तब तो आप बॉदर भी नहीं करते. कॉलेज वालों को थोड़ी इज्जत इसलिए मिल जाती है प्लेसमेंट सेल से क्योंकि वो डायरेक्ट उनके टच में होते हैं, सो दे आर आंसरेबल टू सेंड द लिस्ट इन टाइम, जो भी वो वहाँ कॉलेज से रिक्रूट होते हैं लोग. सो आई डोंट नो हाउ इट इज़. टेल मी गाइज अगर आपने भी कुछ ऐसा फेस किया या आपको कुछ इसके अलावा लगता है कि ये कंपनीज ने अच्छा मतलब एक प्रोसेस में, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, करती हैं, लेकिन मेजर हद तक ये सीन अभी तक चल रहा है कि हाल ऐसा है कि लोगों को पता ही नहीं कि ये चीज़ एक प्रॉपर एक्सरसाइज है कि वन शुड रियली हैव द राइट टू नो एंड दैट टू इन राइट टाइम. कितना टाइम लगता है यार एक नॉर्मल सा कोड बना के, 100 लोगों का है, नाम बस चेंज होते रहेंगे, डियर द ए, डियर ए, डियर बी, सॉरी आपका नहीं हुआ. और मतलब अगर आप इतने अच्छे हो कि आपके पास एक और कॉलम है रीज़न लिखने का कि क्यों नहीं सिलेक्ट किया, कितना टाइम लगता है यार. 30 मिनट का इंटरव्यू लिया, एक लाइन का रिमार्क लिख दो कि इसका हुआ नहीं हुआ, एंड देन जस्ट पुट इट ऑन टू द कंप्यूटर एंड यू नो इन अबाउट अ वीक दैट थिंग कैन बी डन. कि इंटरव्यू है उसके 2 दिन बाद या गेटिंग एन अपडेट कि चलो नहीं हुआ. मंथ्स एंड मंथ्स तक टलते रहता है. एचआर इतने रूथलेस हार्टलेस हो जाते हैं, अलग मतलब जैसे कि कभी कॉल ही नहीं आया उनके एंड से, ऐसे बिहेव करते हैं. आई मीन इट्स जस्ट सिक एंड समथिंग आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट. एंड इसलिए कॉलेज एंड जितने भी फ्रेशर्स हैं ये थोड़े और ज़्यादा रेस्टलेस स्टेट में मैंने देख रही हूँ लेटली. एंड दुख इसलिए भी होता है यार क्योंकि इस चक्कर में ना बहुत लोग अपने आप को अंडरमाइन कर जाते हैं, मतलब दे जस्ट अंडर एस्टिमेट देमसेल्व्स इन अ मेजर एक्सटेंट. आई हैव लाइक लिंक्डइन में मेरे ऐसे बहुत सीनियर एक्सपीरियंस लोग मेरे को ऐसे मैम करके बोलते हैं कि प्लीज़ हमारा रेफरल करा दो, ये हमको करा दो. मतलब उन्हें लगता है वो दुनिया की रेस से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं. मतलब दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देयर स्किल्स, जबकि वो मेरे से कई गुना ज़्यादा क्वालिफाइड है यार. इसलिए ही क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नो या बहुत सारे गोस्टिंग फेजेस एक्सपीरियंस किया, तो उन्हें लगता है कि मेरे में इतनी वैल्यू नहीं कि कंपनी 1 सेकंड का टाइम दे मेरे को. ये हाल हो चुका है. सो आई थिंक मैनी गोल्ड माइंडेड पीपल हैव बीन जस्ट वैनिश्ड इनटू बीइंग द मोस्ट डिप्रेस्ड पीपल ऑन प्लैनेट, ओनली बिकॉज कि उन्हें राइट गाइडेंस या एक सही मतलब कहीं क्लैरिटी नहीं मिल पा रही जहाँ वो जाना चाह रहे हैं. ओनली द मेजर रीज़न इज़ कंपनीज की वो टाइमली नहीं बताती. सो आई डोंट नो हाउ वन वुड डील अवे विद इट एंड इट्स रियली ट्रॉमेटाइजिंग. एंड कभी कभी आप हर चीज़ को, अपने घर को नेग्लेक्ट करने लग जाते हो. घर की क्यूट क्यूट सी बातें, आपको शॉपिंग पे जाना है अपने दो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट पे जाना है, आप सब छोड़ देते हो. आपका किसी में मन नहीं लगता, उब जाते हो क्योंकि आपकी करियर सॉर्ट नहीं हुई होती. आई मीन मुझसे ज़्यादा क्या ही कोई जान पाएगा, क्योंकि आई टेल यू सम अदर डे. तो थोड़ा लगता है कि इतनी क्रूशियल चीज़ें जब कंपनीज थोड़ा ऐसा बिहेव करती हैं तो और दुख होता है. So it's my like humble request sort of to all the recruiters out there to just optimize your process and internal IT base जिससे आप recruitment करते हो. If you are leveraging AI to screen your applications, so थोड़े से पैसा या टाइम थोड़ा और इन्वेस्ट कर दो जिसमें वो टाइमली रिस्पॉन्स भी दे दे अपने जितने भी एप्लीकेंट्स हैं. अगर आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, सबमिशन ऑफ रेज्यूम से लेके इंटरव्यूज़ तक, कितना टाइम लगता है. स्टैंडर्ड आंसर्स लिख दो यार, कुछ 3-4 स्टैंडर्ड आंसर्स बना दो. मेनली वो लोग उसी कैटेगरी में फॉल करेंगे, या तो लैक ऑफ क्वालिफिकेशंस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, या लैक ऑफ प्रॉपर इंटेलेक्ट टू थिंक. क्या पता उसकी किताबी नॉलेज ज़्यादा अच्छी हो लेकिन टेक्निकल केस स्टडी आपने उससे पूछी तो नहीं आ पाई उसे. तो लिख दो ना यार, क्या जा रहा है, तो बंदी उस पर काम करेंगे. I don't understand this thing. I mean, I don't know whom to really ask this, whom to really go for to make this change or something. कि सबका अच्छा हो जाए, एक नॉर्मल वर्क लाइफ बैलेंस, एक there's a lot of things to work around, but कुछ चीज़ से तो स्टार्ट करनी होगी ना यार, वरना कैसे चलेगा. तो यही था. अब आई होप कि चीज़ें थोड़ी बेटर फॉर्म में आए एंड वी जस्ट सी अ मोर you can say pleasing sort of recruitment process जो इतना traumatizing ना हो. अब लोग डरे नहीं recruitment के बिल्कुल endless journey से. rather they'll be like okay, it's gonna be wrapped up in a week, so we have sufficient time to make a call about our decisions. ये environment हो ना कि अभी ऐसे बस पड़े हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, कुछ सूझ नहीं रहा कि जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ बेमन से काम हो रहा है कि बस जॉब अपडेट आ जाए जो गॉट उसका भाई. So guys, I think this was it. I just wanted to share this because lately thoughts मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ट्रबल कर रहे थे.
So I felt to share it with you, or I just heart it out in front of you all, so that you can also comment down your views, your experiences, and something you've experienced with a particular company in concerned. So वो भी आप बता सकते हो. आई थिंक जब तक हम ही बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा यार कहाँ तक चीज़ें सही हैं, कहाँ वर्क करना है हमें. सो ऐसे करते करते आई होप थिंग्स वर्कआउट एंड ये राइट यू कैन से कंसर्न्ड पीपल तक ये बात पहुँचे. एंड आगे के लिए हम एटलीस्ट अपने जूनियर्स को तो इतना लेस ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस ना दे, उसका वी कैन इंश्योर बाय वर्किंग अबाउट इट. ओके, सो आई थिंक दिस वॉज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. बिल्कुल रॉ कन्वर्सेशन टाइप मैंने रखा, एक बहुत ही रिलेटेबल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जिसमें अभी मैं बहुत ही रिसेंटली पूरा ये तय करके आई हूँ ये रास्ता. सो आई थॉट आई शुड रियली शेयर इट एंड जस्ट ट्राई. अगर ये एक पाथ हो सकता है टू ब्रिंग आउट अ डिफरेंस, देन व्हाई नॉट. And I hope you all will just take right steps and be not a victim of something कि just because they are offering you a job तो you be a victim of it कि नहीं आप जैसे बोल रहे हैं, आप बिल्कुल मरमरी से आवाज़ में उनसे बात कर रहे हो कि जो है उनका words mean a lot to you and वो अपने हिसाब से चल लेंगे. You have the right to know, you have the right to follow up, send them like emails every day and just परेशान कर दो and don't bother to revert. Just call them. It's not unprofessional, it's something unprofessional from their end for not reverting you. So they should be the one feeling sorry, not you. आप अपने बस एक फ्यूचर के एक छोटा सा आंसर ही मांग रहे हो, ठीक है, कोई कंपनी की कुछ और वो नहीं कर रहे हो एथिकल पॉलिसीज़ के को वायलेट और समथिंग. सो जस्ट गो फॉरवर्ड विद इट. ऐसे चलता रहेगा, इसी का फ़ायदा उठाते हैं वो. So I'll see you in my next one, hopefully with a different topic or different form of video. And yeah, do tell me how did you really like it, or you want me to just incorporate some more things or what. I'm open to any and every suggestion. So till then, please take utmost care of yourself, your loved ones, and stay happy and spend a little more time with yourself because it's the last month. Already you had enough of it पूरे साल, तो अब तो थोड़ा अपने को टाइम दे दो यार. So I'll see you in my next one. Until then, bye bye, tata, take care.